हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रांशुल वाशनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पीबी ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा आज का टॉपिक है एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैस कॉमनली नोन एज एयर दैट सराउंड्स द अर्थ एंड इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। कहने का मतलब है एटमॉस्फेयर लेयर है गैसेस की, या फिर हम इसे एयर भी कह सकते हैं, जो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। अर्थ की ग्रेविटी ने इन गैसेस को अपनी तरफ आकर्षित कर रखा है, अट्रैक्ट कर रखा है। इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि अर्थ ग्रेविटी की वजह से ही हमारी अर्थ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। अब जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब है कि एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस कितने हिसाब से पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा हमारी जो एटमॉस्फेयर है इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट होती है, एआर मतलब कि आर्गन हमारे एटमॉस्फेयर में 0.1% प्रेजेंट होती है और CO2 0.04% प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में गैसेस प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम ट्रेस गैसेस कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इसके क्या क्या यूज हैं। देखिए, हम लोग जो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो हमारे प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ये सब ये जो गैस ले रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। अगर ये नहीं होते तो फिर हमारे रहना भी यहाँ पॉसिबल नहीं होता। दूसरी बात, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है इसमें गैसेज हैं, ये प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसी प्रेशर की वजह से, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही जो वाटर है हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट नहीं होगा तो जो हमारा वाटर है वो अर्थ पे प्रेजेंट नहीं होगा। और तीसरी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात वो ये है कि एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि सन के द्वारा भेजी जाती हैं उससे बची हुई है। तो फ्रेंड्स, ये सब हुए हमारे एटमॉस्फेयर के बेनिफिट्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा हाइट का है, इस वजह से हमने अपने एटमॉस्फेयर को इसकी कंपोजिशन के हिसाब से हमने 5 भागों में बांटा है या 5 लेयर्स में बांटा है। सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी मेसोस्फेयर, चौथी थर्मोस्फेयर और फिफ्थ होती है एक्सोस्फेयर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर लेयर 0 to 12 किलोमीटर, कहने का मतलब है हमारी अर्थ सरफेस से ये 12 किलोमीटर ऊंची या हाइट 12 किलोमीटर की यहाँ तक प्रेजेंट होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर ही वो लेयर है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हम जहाँ ब्रीथिंग कर रहे हैं ये ट्रोपोस्फेयर पे ही कर रहे हैं। जो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर से कर रहे हैं। जो बर्निंग कंट्रोल नाइट्रोजन है वो भी यहीं ट्रोपोस्फेयर प्रेजेंट है। और दूसरी बात, जो बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर में कर रहे हैं। और जो हम लोग पतंग उड़ाते हैं, काइट उड़ाते हैं, ये भी ट्रोपोस्फेयर में ही हम कर रहे होते हैं। जो हमारी सेकेंड लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ये 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटोस्फेयर ही वो लेयर है जहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है। मतलब कहने का मतलब है 12 to 50 किलोमीटर में स्ट्रेटोस्फेयर है, तो अबाउट 30 या 35 किलोमीटर हाइट अर्थ से ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। और ओजोन लेयर का काम होता है जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं इन्हें रोकना। अब क्योंकि यहाँ पे सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोका जा रहा है, इसलिए इस लेयर का टेम्परेचर थोड़ा सा या कह सकते हैं काफी राइज कर जाता है। यहाँ तक ये ही वो सबसे हाईएस्ट लेयर है जहाँ तक जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट या बैलून्स हम भेज सकते हैं। इसके बाद जो लेयर आएगी इसमें हम जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट या बैलून्स नहीं भेज पाएंगे। हमारी जो थर्ड लेयर है वो है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर 50 to 80 किलोमीटर प्रेजेंट होती है। मेसोस्फेयर ही वो सबसे ठंडी लेयर है जो हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है। मेसोस्फेयर का टेम्परेचर -85 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यही वो लेयर है जहाँ पे थंडरस्टॉर्म, बिजली कड़कना होता है। और दूसरी चीज, जो मेटियोर्स आते हैं सोलर सिस्टम से वो भी इसी मेसोस्फेयर लेयर में आके बर्न अप मतलब कि जल जाते हैं, जिन्हें हम लोग शायद टूटता हुआ तारा हिंदी में कहते हैं।
यहाँ पे हम जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट और बैलून्स नहीं भेज सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्ट्रेटोस्फीयर एक्सप्लेन करते समय। यहाँ पे सिर्फ हम रॉकेट पावर्ड एयरक्राफ्ट, जो हम लोग रॉकेट भेजते हैं, जैसे कि चंद्रयान 2 गया है हमारी पृथ्वी की तरफ से, हमारे भारत की तरफ से, तो ये जो चंद्रयान 2 गया है ये यहाँ तक मेसोस्फीयर तक पहुँच सकता है, क्योंकि वो रॉकेट पावर्ड एयरक्राफ्ट है। भाई हम जब बात करते हैं जेट पावर्ड एयरक्राफ्ट, मतलब कि सिंपल एरोप्लेन वगैरह जेट पावर्ड वाले, वो से पहुँच सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। और वैसे मेनली जो हमारे एरोप्लेन होते हैं वो ट्रोपोस्फीयर में ही उड़ते हैं। अब जो हमारी फोर्थ लेयर है वो है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर होती है 80 to 700 किलोमीटर होती है। जहां बात कर रहे थे मेसोस्फीयर में -85 डिग्री सेल्सियस, इतना ठंडा टेम्परेचर है, इतना लो टेम्परेचर है, वहीं थर्मोस्फीयर वो सन के पास पहुंच गई लेयर। इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 1500 यानी कि 1500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ का पहुंच जाता है। यही वो लेयर है जहाँ पे आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर क्या होता है, देखिए 80 to 550 किलोमीटर तक यहाँ पे जो एटम्स या गैसेस के एटम्स होते हैं वो इतने हाई टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आयंस बना लेते हैं, और इसी आयंस की लेयर को हम बोलते हैं आयनोस्फीयर, आयोनोस्फीयर बोलते हैं। इसी आयनोस्फीयर में रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट या ट्रांसफर किए जाते हैं। सबसे आखिरी लेयर है हमारी एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर बहुत ज़्यादा दूर है हमसे, यानी कि 700 से 10,000 किलोमीटर हमसे ये दूर, हमारी अर्थ लेयर से, हमारी अर्थ सरफेस से ये दूर होती है। जो एक्सोस्फीयर है यहाँ पे बहुत ही लो डेंसिटी के एटम्स या गैसेस के एटम्स पाए जाते हैं, जैसे हीलियम के, हाइड्रोजन के या हैवी मेटल्स के कुछ ही एटम्स पाए जाते हैं। ये जो एक्सोस्फीयर होता है यही वो जगह है जहाँ पे हमारी सैटेलाइट अवेलेबल होती हैं। जो सैटेलाइट हमारी अर्थ से भेजी जाती हैं, पृथ्वी के रिवॉल्व करती हैं, वो इसी एक्सोस्फीयर में प्रेजेंट होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी सारी लेयर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। मेनली हमारे पास ये 4 लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हम इस 5वीं लेयर एक्सोस्फीयर को हम इतना वैल्यू नहीं देते हैं। ये 4 लेयर का हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। और एक चीज़ और, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे यहाँ पे कम हाइट, थोड़ी और हाइट, थोड़ी और ज़्यादा हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डेंसिटी कम होती रहती है। यानी मतलब है इसका सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। यहाँ पे थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा और डेंसिटी और कम हो जाएगी। मेसोस्फीयर पे डेंसिटी और कम होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कम होगा। चौथी लेयर थर्मोस्फीयर पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा और कम होगा और डेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी। और एक्सोस्फीयर तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है हमारी किसी भी गैस की डेंसिटी। इस वजह से यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो भी काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे हमारा सारा एटमॉस्फेयर का कॉन्सेप्ट, सारे एटमॉस्फेयर की जितनी भी हमारी चीज़ें हम कर सकते थे वो सब क्लियर हो गई हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।